नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश राज्य के महाराजगंज जनपद में 18 वनटांगिया ग्राम के 35,000 लोग आजादी के बाद पहली बार अपने समुदाय में ग्राम प्रधान के रूप में सरकार बनाने को लेकर इस समय काफी उत्साहित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनपद के 18 वनटांगिया समुदाय के लोग वनग्राम में होने के नाते 2002 से सरकार की सारी योजनाओं से वंचित थे। यह लोग 2002 से लेकर 2017 तक केवल सांसद और विधायक के ही वोट करते थे, लेकिन 2017 में योगी सरकार के द्वारा सभी 18 वनटांगिया समुदाय को राजस्व गांव का दर्जा देने के बाद अब इन सभी वनटांगिया ग्रामों में पहली बार ग्राम प्रधान का चुनाव होगा और यहां के लिए पहली बार प्रधान के रूप में अपने समुदाय में सरकार बनाएंगे। अब इन सभी ग्राम वासियों के अंदर एक उम्मीद जगी है कि अब इनके भी समुदाय का संपूर्ण विकास होगा और इनके भी समुदाय के अच्छे दिन आएंगे। आज हम महाराजगंज जनपद के 18 वनटांगिया ग्रामों में से एक वनटांगिया ग्राम में मौजूद हैं, जिसे हथियावा के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग पहली बार अपना मत दे करके प्रधान का चुनाव करेंगे। आइए जानते हैं इस गांव के लोगों से गांव के बारे में। आपके गांव को अब राजस्व गांव का दर्जा मिल गया है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बढ़िया। इससे पहले राजस्व गांव नहीं था? नहीं। क्या क्या समस्या थी जब राजस्व गांव आपका ये गांव नहीं था? क्या क्या परेशानियाँ? बहुत परेशानी है। किस तरह की परेशानी? हम लोग के रास्ता भी नहीं है, लड़कन के पढ़ाने की स्कूल नहीं है, रात बिरात कोई बच्चा तकलीफ हो, सियान तकलीफ हो, रास्ता नहीं है, कैसे निकले? राशन भी पूरा नहीं मिलता है, हमारे के बच्चे भूखन मरते हैं। जब आप लोगों को पता चला योगी सरकार से कि आपके गांव को राजस्व गांव का दर्जा मिल गया है, तो कैसा लगा? किस तरह से आपने उस खुशी को मनाया? बहुत मनाया। कैसे मनाया था? अब कैसे मनाया? जौन है थोड़ थोड़ दहले बाटे वह मनाया। अभी तक कितना है लड़कन के हमन के घर नहीं मिलल बा। अच्छा। हाँ, आप अपने गांव में पहली बार प्रधान का चुनाव करेंगी, तो किसके बारे में थोड़ा बताइए, जो किस तरह का आप लोग प्रधान बनाएंगे? प्रधान बनाएंगे अपना गांव के लिए, समस्या बढ़िया के लिए। अच्छा। हाँ, मतलब इस तरह का प्रधान बनाएंगे ताकि आपके गांव का जो विकास करे। हाँ। बाबा जी, आप इस वनटांगिया ग्राम में कब से रह रहे हैं और क्या कुछ परेशानियां आपने अपने समय में झेली? हम पहले समय में बहुत झेलल बाटी कि बहुत कुछ झेलल, पिठिया डंडा टूट गई बा। ये कर्मचारी लोग जो फर्स्ट गार्ड फर्स्ट रेंजर रहना है, ये सब पिठिया डंडा गिरा देते रहना, पौधा ना लग पावत रहा। बहुत परेशानी हमारे पर झेलल गई बा। अच्छा। हाँ, सरकार की नजर नहीं नहीं नजर। कितना प्रधानमंत्री भैले, बल्कि क्या आदमी अब सुनवाई कैले नहीं। आज बाबा भैले हैं तब सुनवाई भैल बा साहेब। हमार पर बहुत कष्ट रहा, हमन के बहुत झेलल गई बा। हमन पर मायावती के बारे में पट्टा मिलल हमन के, उनके होती में। आज इतना प्रधानमंत्री भैल के सुनवाइया ने कल माटी के देवाल टाटी नहीं बांधे, माटी देवाल गिरा दे। आज बाबा के देन हो कि ईटा लौकत बा, सूर्य लाइट लौकता। हाँ, सामान मिलत बा हमन के, बाकी बिकरवो वही खा लेते साहब, का कही जाए। हाँ, दूबा कितना फैली बरखा भैले परे तब वो चरल करी चौआ, बाकी दूबा वराई नहीं न मरी दूबा। ये जनता दूबा हो साहब। जब आपके गांव को राजस्व गांव का दर्जा मिल गया, हाँ, तो उसको आप लोगों ने खुशी के तौर पे कैसे मनाया कि अब हमारा गांव राजस्व? हाँ, काहे हमन पर रैली कैले रही साहब। अच्छा। हाँ, क्या किस तरह से त्योहार की तरह? हाँ, त्योहार की तरफ रैली भैल बा। अच्छा। हाँ, मतलब काफी कुछ खुशी मनाया? हाँ, हाँ, हर एक टांगिया में खुशी मनावल गई, हमार पर खुद गई रहा है। अच्छा। हाँ। तो क्या लगता है अब राजस्व गांव होने के बाद हाँ, अब आप लोगों के भी अच्छे दिन आएंगे? हाँ, अच्छा दिन आवे। हमन का रास्ता सही हो जाए, झंझट छूट जाए, नदिया कुतार पतार के। हाँ, आप लोग वोट देना कब से शुरू किए? हमार पहले तो हमारे डर्राम रही जब तो खाले कर वोट दिले लिए। अच्छा। और जब से है तब से वोट हमन के दिहल शुरू भइल बा। मतलब अपने होश में आप लोगों ने कब से वोट देना, किसको वोट देना शुरू किया था? सांसद में दिहले बाड़ी दर्रा में। अच्छा। और यहूँ दिहले बाड़ी सांसद की सोनारी में। अब आज राजेश गाँव भैल तब प्रधानी को वोट दिया, तब हम अपन दिहल जाता।
तब हमन के मोल में नहीं रहा। जब राजस्व गांव आपका नहीं था नहीं। तो आपकी मतलब विधायक और सांसद को ही बस वोट देते थे? हाँ साहब। अच्छा। हाँ तो अभी अब राजस्व गांव का दर्जा मिल गया है। हाँ। तो अब आप लोग अपने गांव का खुद एक ग्राम प्रधान चुनेंगे? हाँ, ग्राम प्रधान चुनाव कैसे साहेब जब 18 दिन वोटवा काट उठल कैसे जीत पाई? कौनो तीसरा मान लीजिए नर्सरी मनई हुई केहू हो प्रधान में बने नर्सरी मनई जीते तब न कोनो सुविधा आई। देहात के आयल बाल के सुन ले गई का हमन के संगरी रियायत कैले ताकि वो प्रधान। आप यहाँ के एक युवा हैं, यूथ हैं, पहली बार यहाँ पे इस वनटांगिया ग्राम में चुनाव हो रहा है, पहली बार लोग यहाँ पे खुद का अपना एक सरकार बना रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत हर्ष खुशी उल्लास का दिन है। आज हमको मौका मिला है, पहली बार अपने ग्राम सभा में प्रधान बना रहे हैं। ठीक, और ऐसा प्रधान चुनेंगे जो शिक्षित, पढ़ा लिखा, ईमानदार, बढ़िया चलने में अच्छा रहे, यही हम लोगों का विचार विमर्श है। ठीक, जब आपके गांव को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला था, क्या क्या परेशानियां आपकी इस गांव में थी? बहुत बड़ी परेशानियां थी हमारे यहाँ, फिर भी परेशानियां हैं। अच्छा। हाँ, वो तो परेशानियां अभी नहीं ख़त्म हुआ है। ये तो मौका मिला चुनाव लड़ने का, सिर्फ मकान मिल गया, शौचालय मिल गया है, और रास्ता ना है, ना बिजली है, सोलर पैनल है। जो बारिश के समय, ठंडी के समय वो लाइट कट जाती है तो फिर भी परेशानी झेलना पड़ता है। सिर्फ आवास भर हम लोगों को समझ लिया, आवास और शौचालय मिला है, और बाकी कोई योजना हाँ, यहाँ पे कोई योजना नहीं है। ना शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, और ना सड़क है, बच्चे ना सही रूप से पढ़ पाते हैं, और जो अस्पताल में ले जाने के लिए बारिश के समय 4 महीने बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ती है। और अगर बच्चा परेशान हो गया, जो बीमार हो गया, तो रात में लोग उसको खटिया पर रख कर 4 लोग कंधे पर लाद कर बाहर ले जाते हैं, तभी दवा हो पाता है बच्चों का। जब योगी सरकार के द्वारा आपके गांव को 2017 में राजस्व गांव का दर्जा मिल गया, और आप लोगों को जब ये पता चला कि हमारा भी गांव राजस्व गांव हो गया, उस समय आप लोगों को कैसा लगा? उस बहुत समय ही- आपने किस तरह से उस खुशी को सेलिब्रेट किया? बहुत बड़ा खुशी का, उल्लास, हर्ष का समय था। उस दिन हम लोग बहुत अच्छे से मनाया। उसके बाद ये मौका मिला कि हम लोगों को राजस्व गांव में मतलब जोड़ा गया, बहुत ही हर्ष, वैसा मौका कभी नहीं आया था। अब पहली बार इस गांव के लिए आप लोग अपना प्रधान चुनेंगे जी। किस तरह का प्रधान होना चाहिए? कैसे, किस तरह का आप प्रधान चुनेंगे ताकि आपके गांव का विकास हो? हम लोग प्रधान ऐसा चुनेंगे कि जो लोगों के बीच आकर रहे, लोगों की बात को समझे, लोगों की परेशानियों को दूर करे, पढ़ा लिखा, शिक्षित, ईमानदार रहे, किसी के बहकावे में ना आए, किसी से ना रिश्वत ले, जी। अच्छा विकास करें, अच्छा योजनाएं गाँव में लाएं, ऐसा प्रत्याशी चुनेंगे हम लोग। कब से इस गांव में आप लोग रह रहे हैं अपने? अरे मतलब हमको तो जानकारी मान लीजिए 18-20 साल से मतलब जानकारी मिला है। ये मौका मतलब 18-20 साल मतलब कि हम क्लियर जान रहे हैं। जब कच्ची 2-3 बजे से पढ़ रहे थे तो ऐसे मतलब यहाँ के बारे में हम जानते हैं। इस गांव की कुल आबादी कितनी होगी जनसंख्या में? जनसंख्या यहाँ का कुल 2 गांव का मिला, यहाँ का कि दोनों गांव का? दोनों गांव का बताइए। 13। अब ये दूसरा चुनाव है और पहला गांव है जो है। इसके पहले हम अटैच थे दूसरे गांव में, अब हम दोनों गांव को स्वतंत्र कर दिया गया है। अब हमारा प्रधान इसी दोनों गांव में से कोई होगा। अच्छा, कभी आप जब आपके गांव को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला था तो आप लोगों को ऐसा दिमाग में, मन में नहीं चलता था कि हमारे भी गांव को राजस्व गांव का दर्जा मिले, हमारे भी गांव का विकास हो? कभी ऐसा आप लोग सोचे? नहीं सोचे थे, सोच ही रहे थे, लेकिन हो कहाँ पा रहा था उस समय। नहीं। कोई इधर ऐसा कोई संगठन, संस्था कोई काम कर रही जी। है जो आपकी मदद की हो? हाँ, संस्था हमारे वहाँ आज भी काम करती है, क्या नाम है उस संस्था का? वनटांगिया विकास समिति। जब आपका गांव राजस्व गांव नहीं था तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, यहाँ के बच्चे, महिलाएं, जो बुजुर्ग हैं, क्या कुछ समस्याएं झेली थी उस समय? समस्याएं देखिए, पहले जो था सर्वप्रथम यहाँ विद्यालय नहीं था, यहाँ के बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे थे। तो बगल के गांव में जो संस्था हमारे वहाँ काम करती थी, वनटांगिया विकास समिति से एक जुड़ाव था, जो है एक संस्था से, जिसका नाम पहले विकल्प था, अब जो है सर्वहितकारी सेवाश्रम महाराजगंज से जो है वो है। तो वो संस्था वाले लोग जो है मदद करके स्कूल चलवाते थे यहीं बगल के गांव में, बलुहिया में। तो यहाँ के भी बच्चे वहाँ जो है पढ़ने चले जाते थे। लेकिन जब से सरकारी तंत्र से जोड़ा गया है, तब से मतलब वो सहायक के रूप में रहते हैं, और जो बाहर से शिक्षा मित्र या अध्यापक आते हैं
उनके साथ लग करके जो है दोनों गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं लोग। इस फिलहाल स्कूल यहाँ जो है निर्माण हो रहा है, मतलब इस सत्र में। स्कूल बन रहा है। हाँ, अच्छा। अब जब यहाँ बन जाएगा कंप्लीट तो यहाँ भी जो है जिस बच्चे। तरह से आपके गांव का जो रूप है, हाँ। अब जो जैसे जंगल में लोग रहते थे, धीरे धीरे वो गांव का रूप बदल रहा है। जी अब आपका एक गांव मॉडल गांव के तौर पे उभर के जिले में और देश में सामने आ रहा है। जी जी। तो ये जो आप बदलाव देख रहे हैं, हाँ। तो इस बदलाव को देख के आप सभी गांव वालों को किस तरह से की खुशी महसूस हो रही है? बिल्कुल खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आज के पहले मतलब हम लोगों का इस तरह का विकास किसी ने नहीं किया था। अच्छा। जोगी जी की सरकार आई है, तब से ये विकास का काम हमारा धीरे धीरे शुरू हुआ है, यहाँ तक पहुँचा है। अभी मतलब जो कुछ बाकी है हो ही रहा है। तो अब पहले के अपेक्षा आज तो बहुत कुछ बदलाव है और उससे हम लोग ज़्यादा खुश हैं। हाँ योगी सरकार के द्वारा आपके गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिया जी गया जी। है। क्या लगता है अब विकास का जो एक रास्ता होता है, जो विकास का माध्यम होता है, वो कहीं ना कहीं अब आपके गांव में होगा? होगा, मतलब यहाँ की स्थिति बदलेंगी? बिल्कुल बदलेगी। अब स्थिति बदलने में समझ लीजिए एक ही कमी मतलब रह गई है, जो सबसे जटिल समस्या है रास्ते की। अच्छा। यहाँ नहीं। मान लीजिए जोगी जी घर बनवा दिए तो 5 मंजिला मकान बना दें, अगर रास्ता न मिले तो वो मकान बेकार है। देखिए जैसे विकास हुआ है, हाँ। तो कोई ना कोई विकल्प तो जरूर सरकार निकालेगी। हाँ, और क्योंकि विकल्प सरकार को निकालने के लिए सरकार आपसे राय भी लेगी। सरकार के जो प्रतिनिधि विधायक सांसद है वो आपसे पूछेंगे भी। मेरा एक और सवाल आपसे है कि पहली बार हम लोग अपने गांव के लिए एक खुद का प्रधान चुन रहे हैं। जी सही बात। ठीक है ना, पहली बार हम लोग गांव के लिए खुद का प्रधान चुन रहे हैं। किस तरह का प्रधान होगा हमारा? कैसे हम किस तरह का हम प्रधान चुनेंगे ताकि हमारे गांव का सर्वांगीण विकास हो? जैसे प्रधान हमारे गांव का इस तरह का मतलब हम लोग सोच रहे हैं चुना जाए, जो शिक्षित हो, मतलब हर जगह उसका मतलब वो ब्लॉक पर जिले पर मतलब उसका पकड़ हो, ताकि हमारे गांव में जो कुछ कमी है विकास के नाम पर उसको करने में वो मतलब सक्षम हो। अब ऐसा ना हो कि पिछली मर्तबा की बार जो है चुनाव हम लोग कर दिए और वो बाहर का आदमी हो गया, यहाँ एक पैसे का कोई काम नहीं किया। अच्छा, एक और सवाल है, जब राजस्व गांव का दर्जा आपके गांव को वनटांगिया को नहीं मिला था, आपको कभी ऐसा महसूस हो रहा था कि हम भारत के रह के भी भारत के नहीं? ऐसा कभी महसूस हुआ? बिल्कुल बिल्कुल हुआ था। जब सरकारी हर योजनाओं से हम वंचित थे। कितने सालों तक आप सरकार की सारी योजनाओं से वंचित रहे? बता तो रहे हैं कि 2002 से जो है हाँ। हम इधर मतलब ये 2002 के बाद हमारा राशन कार्ड बना। अच्छा। 2002। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।